हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज क्लास 9 का मैथमेटिक्स का इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर था। तो मैं इस वीडियो में आपको एमसीक्यू के सारे आंसर बता रहा हूँ, और जैसे आंसर की आएगी तो आपको मैं सारे के सारे आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप एमसीक्यू के आंसर सारे मैच कर सकते हैं, बाकी पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके सीधा बता देना था क्या आंसर है। हम फॉर्मूला लगाए बिना भी इसे कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 9984 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो ऐसे करोगे। ठीक है, 100 + 4, 100 - 4 ऐसे भी कर सकते थे। फिर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 में से 16 घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें किसको प्रूव करना पड़ता है। देखो, थ्योरम को प्रूव करते हैं ना, आपने इतनी प्रैक्टिस करी है तो। हाँ है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। देखो, विकर्ण भी बराबर है और समकोण पर भी काट रहे हैं, तो ऐसी शेप तो स्क्वायर की होती है खाली। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, यहाँ पे काम करेगी वाली बात है। इसका आंसर क्या होगा? 1/999। ठीक है, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन, और मैंने शॉर्टकट टिक इसकी वीडियो दी थी आपको। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर ये वीडियो ढूंढना चाहते हो ना, शॉर्टकट ट्रिक लिखना, एएससी स्टार्टर लिखना, क्लास 9 लिखना, आपको वीडियो मिलेगी शॉर्टकट वाली। नेक्स्ट है, क्या है, रेशियो बताओ लेटर सर्वे एरिया और टोटल सर्वे एरिया की। तो लेटर सर्वे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4a² और टोटल का होता है 6a²। तो 2×2 = 4, 2 से 6, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने बोला इसको, इसके आपको शून्य बताना है, तो x की जगह 0 रख सकते हैं, तब 0 हो जाएगा। और x प्लस, यहाँ पे x है, यहाँ -1 रख सकते हैं, तो 2 आंसर होंगे, क्योंकि जब पावर 2 आएगी तो 2 आंसर आते हैं। फिर ये कह रहा है डिस्टेंस निकालो इसकी एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जब एक्स एक्सिस से पूछ रहे तो वाई वाली वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं? वाई वाली। फिर कह रहा क्लास मार्क दे रखा है, क्लास साइज दे रखा है, तो आपको लोअर लिमिट बतानी थी। तो बहुत सिंपल होता है, जब क्लास मार्क दे रखा होता है, क्लास साइज का आधा कर देंगे 3, और 3 घटा देंगे, 9 और 3 जोड़ देंगे 15, तो लोअर लिमिट हमारी आगे 9। ठीक है, इस तरीके से इसे किया जाता है, 9 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक त्रिभुज का पैरामीटर इतना है और रेशियो इतनी दे रखी है, और त्रिभुज की तीनों साइड कितनी होंगी। मुझे पूरी में तो सबने सही किया होगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 36, 48, 60, और जोड़ के देख लो 144 आ रहा नहीं आ रहा। फिर इसके बाद इस पूरे का टोटल 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से पहले 40 घटा देंगे, 140 बचेगा। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 20, और फिर 3 वाला निकाला तो 20 को 3 से 60 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10th का सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि कॉन्ग्रेंट के लिए कौन सी कंडीशन। देखो, यहाँ DE बराबर QR है, तो DE बराबर QR, कोई बात नहीं, पीछे चलेगा। फिर इसके बाद EF है। ठीक है, यहाँ पर EF है ना, EF यहाँ पे लास्ट में है, तो EF PR एक छोड़ दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ पर EF है और यहाँ पर PR, ये सही है। देखो, मतलब पूरा मैच करना चाहिए। देखो, E और R, E बीच में, R भी बीच में है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो बी आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर ये डायमीटर है तो ये कितने का होगा। आपको पता है 90 का होता है, 90 और 40 कितने होते हैं, मैंने आपको करवाया था पेपर में ही, है ना। तो वही देखो काम कर गया ना, तो 130 और 180 में घटाएंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 50। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है हमेशा। फिर इसमें बोले इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे पावर जो है वो क्या है? सेम है। पावर क्या है यहाँ पे? सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 48 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है क्लास मार्क निकालो, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, या बिल्कुल बीच की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? देखो, 27 और 32 को ऐड कर दो, 59, इसको आधा कर दो, तो ये आधा करो, इसका कितना? 2×2 = 4,
9 जो 18, तो ये आ गया, ठीक है ना, कितना आएगा ये। फिर ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स के लिए क्या है, 0 से बड़ी, तो इधर की तरफ हो गया, लेकिन वाई की वैल्यू 0 से छोटी है तो इधर की तरफ हो गया, तो ये फोर्थ में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से दिया, अब देखो बच्चों ने सही करा नहीं करा, आप बताइए मुझे। ठीक है, उसके इससे बोला है प्रतिवर्ती, देखो मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं दिया तो वही काम करके ना यहाँ पे। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो रिफ्लेक्स एंगल है, तो आपको 360 में से घटा देना था, ठीक है, 255 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं हर क्वेश्चन में नहीं बोला, अपने पुराने बच्चों ने जो भी हैं वीडियोस पुरानी देखी होगी, उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो इसमें बोला 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, इसके केंद्र से दूरी निकालनी है। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान है, ये सर्कल है। ठीक है, और ये हमें डायमीटर देगा 10, तो रेडियस कितनी होगी, देखो इसने बोला है यहाँ पर कोड जो 6 है, तो ये कोड यहाँ बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 6 है, और ये रेडियस कितनी हो गई, 5 हो जाएगी, और ये हमें निकालना था। तो पूरा 6 है तो आधा कितना होगा, 3, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 निकलेगा, बताइए। ठीक है, पाथवे प्रॉपर्टी लगानी थी इसकी। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसकी साइड भी बराबर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का भी, तो इसका एरिया 8 है। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है बेस और हाइट दोनों यहाँ पर बराबर है, बराबर में 8 दे रखा है। ठीक है, तो बेस और हाइट दोनों बराबर, तो बेस का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 दूनी कितना होगा, 16। ठीक है, और 16 का रूट कितना होता है, 4, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर कह रहा है कि दो कोणों की माप इतनी इतनी है, और यदि प्रत्येक कोण समद्वि बाहु तो उसके समान भुजाओं के विपरीत हो, तो ए का मान निकालिए। देखो इसने ना, अब ये क्या है, इसने यहाँ पर बोला है, ठीक है, इसने बोला कि ये दोनों भुजाओं के सामने आने वाले हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो इसने बोला इफ ईच एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ ए इज 40। तो ये कह रहा है क्या ए की वैल्यू 40 निकलेगी, चेक करते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमने 3a माइनस का 80 रखा, माइनस के 80 को उधर लेकर प्लस का हो गया, और प्लस का ए जाके उधर हो गया माइनस का, तो कितना आ गया 2a, तो 80 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे ए 40 आ गया। तो अभी कह रहा है रीजन ये है कि जो साइड होती है अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ ये रीजन ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि ये रीजन तो ठीक है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये रीजन इसके लिए है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था, ये नॉट करेक्ट देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्टेन, ये कह रहा करेक्ट नहीं है। ठीक है, बी में देखो, ठीक है, बी में देखो, यहाँ पर पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो रीजन तो हमें बहुत सही लिखा है कि भाई सही, पर एक बार बताओ क्या हमेशा 40 आंसर आएगा, बताओ, नहीं ना। तो रीजन मतलब बात तो ठीक लिखी है, लेकिन ये रीजन, इस वाले क्वेश्चन का रीजन ये नहीं कि हमेशा 40 आएगा, इसलिए इसका आंसर बी बोलेंगे हम। ठीक है, तो क्या आंसर इसका बी। फिर उसके बाद ये कह रहा है 3x एक बायनोमियल, अरे कहाँ से बायनोमियल होगा भाई, ये तो दो जने है ही नहीं, एक जना है। ये कह रहा है डिग्री जो होती है ना कॉन्स्टेंट बायनोमियल की, वो 0 होती है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। तो आर ठीक है, ए गलत है, तो आर ट्रू है, ए फॉल्स है, तो डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर डी आ गया। अब बाकी का पेपर मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो आराम से। ठीक है, पेपर बहुत इजी था, मुझे पूरा विश्वास है बच्चों का भी बहुत अच्छा गया होगा, और जो जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें बहुत सारे आए हैं। ठीक है, और उसके ज्यादा से आए, अमाउंट तो सेम नहीं आती। ठीक है, चलो ये देखो ये हो गया। ये कॉन्ग्रेंट करना था, बहुत सिंपल था।
केस स्टडी है, बहुत इजी है। मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों का ठीक हो गए। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।